अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बीडी व्लॉग्स। और जैसा कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर को पता है कि हम निकले हुए हैं चित्राल क्रम्बर लेक टूर पे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमने चित्राल दरिया के किनारे स्टे किया था और यहाँ पे रात को कैंपिंग की थी। तो बस अभी यहाँ से सुबह निकल रहे हैं। अब अगला हमारा जो टारगेट है वो पुरसान वैली का है कि पुरसान वैली का ट्रैक आज कवर करेंगे और उस ट्रैक को कवर करके फिर आगे जहाँ तक हमसे पहुँचा गया वहाँ तक पहुँचेंगे आज। तो अभी तमाम दोस्त सुबह सुबह उठ गए हैं और यहाँ से अब अपना सफ़र आगे शुरू करेंगे। तो कैंपिंग जो है वो बहुत ही एक मज़ेदार और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। अभी कैंप क्लोज़ कर रहे हैं तमाम दोस्त और सामान वगैरह कुछ दोस्तों ने पैक कर लिया अपना, कुछ बाइक्स पे अपना सामान जो है वो लोड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी कुछ देर में यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे आगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारा जो टूर है बहुत ही इसमें अच्छे खूबसूरत वैलीज़ आएंगी, अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो जिन दोस्तों को तो शौक़ है नॉर्थ में सैर करने का, टूर करने का, तो उनके लिए तो ये टूर बहुत ही एक अच्छा रहेगा। व्लॉग्स पूरा देखा करें लाजमी, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर बंदा विज़िट नहीं कर सकता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत दूर दूर एरियाज़ हैं, वहाँ पे हर बंदा नहीं जा सकता। तो जो लोग शौक़ रखते हैं इस चीज़ का, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे व्लॉग्स होते हैं ये। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें और कमेंट भी किया करें कि जिस चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो भी पूछा करें आप। बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अपना सफ़र आगे जाएगा हमारा। भी ये सफ़र आज शाम तक जो है कोशिश करेंगे हम के पुरसान वैली को कवर करें। ये मेन रोड है जो चित्राल से बुनी की तरफ जा रहा है। तो अभी जो पुरसान वैली का ट्रैक है वो बहुत ही एक डेंजरस ट्रैक है। पाकिस्तान के जो डेंजरस ट्रैक हैं उनमें से एक ट्रैक है और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक डेथ टनल है जो ख़ुद बनाई गई है और उस टनल को बहुत ही अरसा लगा बनाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन वो ट्रैक बहुत डेंजरस है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और इसकी जो साइड पे खाई है वो बहुत ही नीचे है। एक साइड पे पहाड़ है, दूसरी साइड पे खाई है और वो जो पुरसान वैली को रास्ता जाता है सारा वो सारा ख़ुद ही वहाँ की जो मुकामी लोग हैं उन्होंने बनाया हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से पुरसान वैली का जो रास्ता है वो साइड पे निकल रहा है, क्योंकि एक साइड से पुरसान वैली का रास्ता निकल रहा है। मेन रोड भी इतना अच्छा नहीं है, बस गुजारा है। नॉर्मल स्पीड पे हम यहाँ पे चला सकते हैं बाइक, क्योंकि कुछ पैच अंदर में ठीक आता है, कुछ अचानक से ख़राब आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बाइक जो है बहुत केयरफुली जो आपको चलाना पड़ता है। ये सारा ट्रैक इसी तरह से कहीं पे ठीक है, कहीं से फिर अचानक से ख़राब आ जाता है ट्रैक। पुरसान वैली की अक्सर जो लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो वो इसीलिए सिर्फ फेमस है कि उस डेथ टनल की वजह से, और वो ट्रैक ही एक करने का मज़ा और इन्जॉय और उसका जो एडवेंचर है वो ट्रैक ही है। उसके अलावा पुरसान वैली में कोई इस तरह की ज़्यादा चीज़ नहीं है ऐसी कि जो फेमस हो। सिर्फ उसका जो रास्ता है वही फेमस है और वही उसी ट्रैक को करने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। दरिया के दूसरी साइड से जो है वो रास्ता पुरसान वैली का स्टार्ट होता है। तो ये मेन रोड है बोनी मस्तोज, और जो पुरसान वैली है उसका रास्ता दरिया के दूसरी साइड पे है। तो जब वो आएगा पॉइंट मैं आपको भी बताऊंगा कि कहाँ से इसका ट्रैक जो है स्टार्ट हो रहा है। कुछ पैच मैंने अंदर से मिस भी किया होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है फिर, तो इसलिए मैं अंदर से कुछ जो पैच होता है वो उसको रिमूव कर देता हूँ।
ये देखें, ये आपको सामने ब्रिज नज़र आ रहा है। ये जो ब्रिज के दूसरी साइड से रास्ता जा रहा है ये पुरसान वैली है। वो ऊपर सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो छोटा सा एक रास्ता नज़र आ रहा है आपको, वो सामने ब्रिज के दूसरी साइड से जो रास्ता ऊपर जा रहा है। ये हम दरिया के दूसरी साइड पे अब आ गए हैं। तो अभी जो यहाँ से एक छोटा ब्रिज भी आएगा, उसे क्रॉस करके हम ऊपर अपना ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। ये सारा ट्रैक इसी तरह से कच्चा है और डस्ट बहुत ज़्यादा है इस ट्रैक पे, क्योंकि हमने वीडियोस भी देखी हुई हैं इस ट्रैक की। तो इससे हमें आइडिया है कि ये ट्रैक जो है ना बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है और मट्टी, और इस ट्रैक पे बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार होती है। मैंने अपने हेलमेट का वाइज़र भी बंद किया हुआ है इसी वजह से कि डस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छी खासी जो है चढ़ाई है इस ट्रैक की, जो कि वीडियो में हमें महसूस नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम बाइक को चला रहे होते हैं और हमें उससे बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो रहा था, बाइक की अच्छी खासी पावर लग रही होती है। ये देखें, ये सारा ट्रैक इसी तरह से है कि बिल्कुल एक जो गाड़ी है उसका रास्ता है ये। अभी आगे जाके ट्रैक और भी ज़्यादा जो है तंग हो जाएगा, और इसकी सबसे जो मेन चीज़ वो ये है कि इस पर कोई भी रास्ते में वेलीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं है कि जो हम कहेंगे जी कि रास्ता इसको पक्का किया जाए, क्योंकि ये रास्ता सारा ऊपर पुरसान वैली तक ऐसे ही है। ये अली साहब रुक गए हैं आगे, शायद अपनी वो ब्लूटूथ ठीक कर रहे थे। मैं वीडियो जो है अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने माउंट लगाया हुआ है हेलमेट के ऊपर। तो ये मोबाइल जो है दोस्त था मेरा, उसका लगा हुआ है यहाँ पे चार्जिंग पे, क्योंकि मेरे होल्डर जो मोबाइल का चार्जर है वो मैंने दो लगाए हुए हैं। एक मेरे मोबाइल होल्डर के साथ चार्जर लगा हुआ है और एक मेरा एक्सटर्नल चार्जर है जो गाड़ी वाला चार्जर होता है, वो लगाया हुआ है मैंने। यहाँ पे अच्छी खासी आगे चढ़ाई है। मैंने अपना जो राइडर है पीछे मेरे साथ, उसको उतार दिया था, क्योंकि बाइक जो है वो अली साहब ने जब रोका है तो मैंने भी उनके साथ रोक दिया। तो उसके बाद बाइक की पिक नहीं थी और बाइक ऊपर चढ़ नहीं रहा था, क्योंकि मैं डबल जो है राइड करता हूँ और मेरे साथ सामान भी है, बाइक भी लोड है सारे सामान से। तो इसलिए मुझे इशू हो रहा था, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे ब्रेक लगा के अली साहब के पास रुक गया था और सामने अच्छी खासी ऊपर चढ़ाई थी। इस वजह से बाइक फिर मैंने जो है उसको उतार के ऊपर थोड़ा क्रॉस की, ऊपर चढ़ाई पे जाकर उसे बैठा लिया था फिर मैंने ऊपर। ये इस वक्त अच्छी खासी चढ़ाई है, जो वीडियो में आपको शायद इतना फील ना हो रहा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना स्टीप है इस वक्त रोड की। और बाइक अच्छी खासी जो है दूसरे गियर में तो आ ही नहीं रही, पहले गियर में ही मुसलसल चढ़ानी पड़ रही है हमें। बहुत से लोग जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको लगता होगा कि शायद इनके रोड्स ही सारे दिखाते हैं वीडियो में। तो असल मैं बार बार ये बताता हूँ कि जो खूबसूरती होती है वो रास्ते की होती है। जो ट्रैक होते हैं किसी भी वैलीज़ को जाने के लिए, अक्सर खूबसूरती और मज़ा उन्हीं का होता है। तो क्योंकि व्यूज़ तो उसी तरह भी हम आपको दिखाते रहते हैं सारे, लेकिन जो ट्रैक होते हैं मुख्तलिफ, वो इंजॉय करने चाहिए, उनके रास्ता देखने चाहिए कि इस जगह पे रास्ता किस तरह का है, यहाँ का रास्ता कितना खूबसूरत है। तो ये रास्ते की खूबसूरती होती है सारी, मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत होता है। बाकी जिन दोस्तों को शौक़ नहीं है वो तो यही कहेंगे कि बेवकूफ़ बाइक चलाते जा रहे हैं, इतनी दूर दूर तक जा रहे हैं, तो वो कहते रहेंगे। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको शौक़ तो बहुत है जाने का, लेकिन उनकी मजबूरियाँ ख़त्म नहीं होती।
ये वीडियोस बस उन्हीं के लिए है कि वो वीडियो देखें और एंजॉय करें। मेरे जो हेलमेट माउंट है वो भी थोड़ा सा लूज़ है, जिस वजह से वीडियोस भी थोड़ी सामने से। और दूसरा ये कि इससे अंदाज़ा करें आपके, मैं स्टीप की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर काफ़ी स्टीप है सामने, तो कैमरा थोड़ा मेरा टेढ़ा हुआ है, जिस वजह से बिल्कुल ऊपर का व्यू नहीं आ रहा। जैसे ही मैं थोड़ा सा उसको ठीक करता हूँ अपने माउंट को, क्योंकि माउंट का मेरा जो क्लिप है वो टूट गया हुआ है और उसे मैंने डोरी के साथ बांधा हुआ है, उसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं उसके साथ बांधा हुआ है मैंने, तो वो उसमें थोड़ी सी प्ले है, जिस वजह से थोड़ा सा ये कैमरा मेरा हिल जाता है। क्योंकि माउंट मैंने इसी दफ़ा इसी टूर पे लिया आने से पहले, तो कोई अच्छी क्वालिटी का माउंट तो मुझे नहीं मिला, गुजारे के लायक था। और वो बस ये है कि उसका जो स्ट्रैप्स हैं वो मैंने टाइट करके बांध दी हैं और मेरा गुजारा हो रहा है उससे। लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी का माउंट जो है ना, मुझे मार्केट से मिला नहीं था आने से पहले। इसी वजह से मेरा कैमरा भी थोड़ा मूव करता है और मैं बार बार उसे हाथ से थोड़ा जो ना मोबाइल को अपने जो है ना ठीक करता हूँ। यहाँ पे फिर बाइक रुक गई है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जब एक स्ट्रीप क्रॉस करते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाइक को जो है ना स्टे दे लें। काफ़ी सफ़र करके हम पहले भी आए हैं और इस वक्त ट्रैक भी सारा ये ऑफ रोड है और अच्छी खासी स्ट्रीप है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद बाइक को भी जो है रोक देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा साथ देगी तो हम अपना टूर कंप्लीट करेंगे। अगर हम इसके साथ ओवर जो है करेंगे, इसको ओवर चलाएंगे, तो फिर ये भी हमारा साथ नहीं देगी। ट्रैक पे इतनी ज़्यादा डस्ट है, इतनी ज़्यादा डस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता कुछ। आपको नज़र शायद आ रहा होगा कि ये सामने मिट्टी और पत्थर है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है ना इसकी कि मैं आपको इसका अंदाज़ा नहीं बता सकता। मेरा कैमरा इतना गंदा हो जाता है, मैंने 2 दफ़ा कैमरा भी साफ़ किया अपना। और इससे पीछे जो ट्रैक था वहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी। यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा जो स्टीप थी तो मैंने उसे उतारा है। फिर अब देखने में ये इतनी ज़्यादा स्टीप नहीं थी, लेकिन ये इतनी अच्छी खासी स्टीप थी कि मुसलसल मेरा बाइक पहले गियर में ही आ रहा था और लगता ऐसे ही था कि हम बड़े आराम से जा रहे हैं, लेकिन बाइक मुसलसल लगातार पहले गियर में ही आ रहा है। मैं इसलिए भी रुक गया हूँ क्योंकि मेरे साथ डबल मैं अपना राइडर है मेरे साथ और सामान भी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं रुक जाता हूँ कि मैं बाइक को थोड़ा तेज़ लूँ। ये देखें यहाँ पे अच्छा खासा एक आपने देखा होगा जंप लगा बाइक को। और जब बाइक की पावर में होती है तो उस वक्त हम जितनी मर्ज़ी स्टीप हो आराम से क्रॉस कर लें, लेकिन जब बाइक स्लो हो और बाइक में इतनी इस वक्त पावर ना हो, प्रेशर ना हो, तो फिर वो स्टीप पे जाके हमें तंग करता है। इसलिए मैंने पीछे रोक लिया था बाइक कि मुझे आगे जाकर मसला ना बने। शायद यह कि किसी जगह पे हमें अपना ज़्यादा दूसरा या तीसरा गियर इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन मोस्टली हमें यहाँ पे पहले गियर में ही ऊपर आना पड़ रहा है। जो सिंगल राइडर हैं उनको तो फिर भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वो तो इजीली बाइक अपना जो है कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो डबल राइडर होता है उसको थोड़ी ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि उस पर लोड भी ज़्यादा होता है, सामान भी होता है, तो फिर बाइक को स्ट्रीट पे कंट्रोल करना और बाइक को जो है एक बड़े तरीके के साथ जो है चलाना पड़ता है। क्योंकि बाइक अगर हीट अप हो रहा हो तो फिर उस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ता है कि कुछ देर बाद उसे स्टे देना पड़ता है। ये सारा ट्रैक इसी तरह के, एक साइड पे इसके नीचे दूर तक दरिया है और दूसरी साइड पे ऊपर पहाड़ है।
अभी जब ऊपर पहुंचेंगे तो ऊपर से आपको जो व्यू मिलेगा देखने के लिए वो एक बिल्कुल ही अलग व्यू होगा। आगे मुबशर साहब की ज़ोरो जा रही है। उन्होंने अपनी बाइक का नाम ज़ोरो रखा हुआ है तो वो भी सिंगल, लेकिन उनके पास भी सामान काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सामान जितना भी ज़्यादा हो, जो डबल राइडर है उसके पास जो बाइक है उसकी पावर ज़्यादा इस्तेमाल होती है और उसका जो है इस चीज़ से फ्यूल एवरेज पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो डबल राइडर होते हैं और साथ सामान भी होता है, उनकी बाइक की पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है और इसी वजह से उनकी थोड़ा बाइक की फ्यूल एवरेज में भी डिफरेंस आ जाता है। अभी तो शुक्र है कि वेदर जो है बिल्कुल ठीक है। अगर वेदर यहाँ पे बारिश वाला हो या बारिश हो जाए इस ट्रैक पे तो बहुत ही मुश्किल ये ट्रैक हो जाता है, क्योंकि सारा ये जो है मट्टी और इतना डस्ट वाला रोड है। तो फिर वही अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे स्लिपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये शुक्र है कि वेदर बिल्कुल क्लियर है। अच्छी खासी जो है यहाँ पे बाइक की मत मारी जा रही है। मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, फिर बाइक को थोड़ा सा स्टे देता हूँ और उसके बाद फिर चलाएंगे। सामने वो ऊपर अच्छी खासी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। जो मेरे साथ एक न्यू राइडर थे हमारे साथ, उनकी बाइक जो है अब हमारे दोस्त वाहिद साहब चला रहे हैं, क्योंकि उनसे बाइक नहीं था चलाया जा रहा और वो पहले पैच पे ही उन्होंने बाइक को हीट अप कर दिया था। अली साहब ने भी आगे बाइक रोक लिया था जाकर, उन्होंने भी थोड़ी देर वहाँ पे बाइक को जो है स्टे किए हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, और बाइक को थोड़ा ठंडा करके फिर आगे निकले हैं। सारे राइडर इसी तरह करते हैं कि जो मेरे से आगे हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे खड़े होंगे, बाइक को थोड़ी देर खड़ा करके ठंडा करके फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि हमारा पीछे से भी जो सफ़र काफ़ी करके आए हैं हम, और ये ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा स्टीप है इस ट्रैक की। इस वजह से वक्फे से बाइक को रोकते हैं, उसको थोड़ा सा ठंडा करके बाइक को फिर आगे सफ़र शुरू कर देते हैं। पुरसान वैली का ये जो ट्रैक है सिर्फ यही यहाँ पे देखने वाली चीज़ है और इसे ही कवर करने वाला जो है सारा मज़ा है। हमें तो इन्हीं ट्रैक्स में मज़ा आता है, क्योंकि हमारा तो शौक ही इसी तरह का है कि हम ऑफ रोड ट्रैक्स और ये दूर दूर के जो एरियाज़ हैं वहीं पर जाते हैं। बाकी बहुत से जो आजकल मम्मी डैडी बच्चे हैं जो न्यू अभी टूर जिन्होंने स्टार्ट किया वो नारान और मरी जाके बहुत खुश हो जाते हैं। तो नारान और मरी का जो है वो अब वो चीज़ नहीं, वो कमर्शियल एरियाज़ हैं सारे, वहाँ पे रश और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इसलिए हमारा जो है दिल होता है कि दूर दराज जो एरियाज़ हैं जहाँ पे पुरसकून लाइफ है, जहाँ पे जो है सुकून है, सुकून के लिए हम निकलते हैं। और फिर अगर हम उन्हीं रश वाले एरियाज़ में नारान मरी चले जाएं तो फ़ायदा नहीं है निकलने का। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि मैं कैसे एरिया में जाएं जहाँ पे हमें
जो 2-3 दिन 4 दिन जितने दिन हमने रहना है को सुकून से रहें, जहाँ पे शोर ना हो, बिल्कुल नेचर के बिल्कुल करीब हो, सरसब्ज़ पहाड़ हो, दरिया हो और ख़ूबसूरत से जो एरियाज़ हैं वो अभी तक इन एरियाज़ में इसलिए भी ज़्यादा दूर जो एरियाज़ हैं खूबसूरती ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो टूर के लिए लोग हैं बहुत कम आते हैं, क्योंकि रोड्स वो यहाँ पे इतनी जो है एक्सेस इजी नहीं है, क्योंकि ऑफ रोड ट्रैक्स हैं तो यहाँ पे इतने ज़्यादा टूर नहीं आते। बस जो बाइकर्स हैं यहाँ हम जैसे सर फिर हैं वही यहाँ पे आते हैं, उसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है अभी इतने। यहाँ पे सारे बाइकर फिर रुके हुए थे, क्योंकि मैंने बताया कि आपको ट्रैक इतना इजी नहीं है देखने में जितना इजी ये लग रहा है। अच्छी खासी स्टीप है इस ट्रैक की, ये सामने फिर अच्छी खासी स्ट्रीप यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस ट्रैक की। और ये अब हम बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। ट्रैक जो है यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाएगा, 1 से 2 किलोमीटर ट्रैक आगे रह गया है। तो ये बाइक इस वक्त पहले गियर में, और ये इतनी ज़्यादा स्टीप है यहाँ पे कि जो हमें वो सामने देखें जो आपको नज़र आ रही है, ये पहाड़ काट के उन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है। और मेरा बाइक यहाँ पे रुक गया है क्योंकि मैं डबल था, मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दी है अब। और एक साइड पे मैंने इसलिए ब्रेक लगाई कि जो पीछे से राइडर मेरे आ रहे हैं वो इजीली ऊपर निकल जाए यहाँ से। और वो सामने जाके वो भी रुक गए हैं क्योंकि उससे आगे मुझे लगता है शायद बाइक नहीं है उनका जो है ना। ये देखें जी, ये इतनी ज़्यादा स्टीप है कि हफीज़ साहब साथ सिंगल हैं और फिर भी वो साथ पाँव के साथ ज़ोर लगा रहे हैं बाइक को। ये सामने जो नज़र आ रही है आपको, ये डेथ टनल है। इस रास्ते को जो बनाया है पहाड़ को काट के, इसी वजह से इसे डेथ टनल कहा जाता है। बाइक बिल्कुल भी यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ रहा, मैं रुक गया हूँ यहाँ पे क्योंकि वो सामने मुझे नज़र आ रहा है कि टर्न बहुत डेंजरस किस्म का मोड़ है सामने, और सारे बाइकर वहाँ पे शायद रुक गए हैं। अभी देखते हैं, मुझे वो इशारा करेंगे तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। उतनी देर में यहीं पे बाइक को थोड़ी खड़ा करके थोड़ा नॉर्मल करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया बाइक। यहाँ पे ये नहीं कि हमारे बाइक जो थोड़ा मुश्किल यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल ही सिचुएशन इस तरह के जो मुकामी यहाँ के ऊपर वो भी यहाँ पे ख़ास तौर पर जो ये पैच है ये बहुत मुश्किल पैच है। ये जो सामने ऊपर से ये जो 2 टर्न है, यहाँ पे आगे मुकामी लोग भी अगर डबल आ रहे हैं वो भी सिंगल हो जाते हैं और एक बंदा बाइक को धक्का लगाता है। हमने 2-3 ऐसे रास्ते में केस देखे हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता अपने कैमरे में कर सका, कि जहाँ पे बाइक को धक्का लगा के ऊपर जो है उन्होंने चढ़ाया है। और एक जो सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे भी इसी तरह का सीन है कुछ। ये मेरी हालत चेक करें मेरे किट की, मैंने जो ट्राउज़र शर्ट पहनी है मिट्टी से इस कदर भर चुका है कि पहचाना नहीं जा रहा कि ये ब्लैक सूट था या वाइट था। वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि ऊपर ना आओ, यहीं से जो है ना बाइक को साइड पे लगा लो। खैर देखते हैं अभी कि वो क्या मुझे इशारा करते हैं। वो सामने मेरे ख्याल से आगे रास्ता नहीं है, बाइक साइड पे लगा रहे हैं सारे, या मेरे ख्याल से कोई गिर गया है। जो बाइक साइड पे लगा रहे हैं मुझे लगता है कि ये गिरे हैं। दो बंदे देखेंगे बाइक को कंट्रोल करके साइड पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये रोड ही इस तरह का। और यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि बाइक को यहाँ से टर्न करना और मोड़ना भी बहुत मुश्किल है। मैं भी अब निकलता हूँ आगे। बासित आ रहा है ऊपर से नीचे। ये देखें जी, ये आगे मेरी बाइक को पीछे से हाथ रखेगा ताकि मैं अगर बाइक बैक आए तो उसे साथ कंट्रोल कर सके। ये जो पैच है ये बड़ा मुश्किल पैच है, देखिए सारे राइडर यहाँ पर रुक गए हैं।
देखने में ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा खासा एक जो है चढ़ाई जो है वो सामने ऊपर जो सामने पुरसान वैली है। यहाँ से हम अपनी बाइक्स यहाँ पर सारी खड़ी कर रहे हैं क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा हीटअप हो गए हुए हैं सारों के, और यहीं पे हम स्टे करेंगे बाइक खड़ी करके। और ये ओवरऑल पैच है जी जो सबसे मशहूर है यहाँ पे, और जिस वजह से इस पैच को मुश्किल पैच जो है कहते हैं। ये पहाड़ को काट के ये टनल से रास्ता बनाया हुआ है। वो हफीज़ बोला कि मैंने तुझे बोला भी था कि यहाँ पे बाइक ना ऊपर लेके आ, साइड पे वहीं पे लगा दे। अब यहाँ से फिर टर्न करने का थोड़ा मुश्किल होगी बाइक। खैर बाइक को थोड़ा साइड पे करके यहीं पे खड़ा करते हैं, और बाकी मेरे ख्याल से सामने ऊपर ही पुरसान वैली है। लेकिन जो असल चीज़ थी वो यही थी, ये जो टनल है यही पैच सबसे मुश्किल था। क्योंकि ये रास्ता ये देखें, ये जो जिस जगह से ये बता रहा है अली, ये मुश्किल जगह है। यहाँ पे पत्थर है जहाँ से बाइक स्लिप कर जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ 1 से 2 घंटा स्टे करेंगे क्योंकि बाइक काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो चुके हैं, तो तब तक बाइक भी नॉर्मल हो जाएंगे और हम थोड़ा सा ऊपर ट्रैकिंग करके थोड़ा ऊपर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से वापसी निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टे का प्लान नहीं है और ना ही हमारे शामिल था प्लान में। तो ये ट्रैक ही सिर्फ कवर करना था हमने, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया आज। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल ट्रैक भी हमने किए हुए हैं, लेकिन ये भी ख्वाहिश थी कि एक ट्रैक कवर करना है, बहुत सुना हुआ था इस ट्रैक का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी हमने पूरा कर लिया अपना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी जगह पे जाके आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।